Hello everyone, today I am going to cover part 9 of our Super MCQ series which is based on William Wordsworth. To get all information which I have mentioned in my previous videos, please watch all the parts of William Wordsworth which I have uploaded. And also join our Telegram channel to get PDF. So without delay, let's start. MCQ number 181 is Wordsworth had first visited the Wye Valley when he was. वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो वाई वैली विजिट की थी उस टाइम पर वो कितने साल के थे वो आपको बताना है. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 23 इयर्स ओल्ड थे. ये आपका रखना है वो जो 23 इयर्स ओल्ड थे तो उस टाइम पर उस टाइम पीरियड था वो था 1793 का. ये इनकी फर्स्ट विजिट हुई थी इस टाइम पर. इसके 5 साल के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोबारा विजिट की थी, वो थी 1798 में. ठीक है. और जब 1798 में इन्होंने विजिट की थी तो उस टाइम पर इन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम है टिंटन एबी. क्या नाम है? टिंटन एबी. टिंटन एबी का जो कंप्लीट नाम है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी on revisiting the bank of the Wye during a tour July 13, 1798. ये आपको पता होना चाहिए. और ये जो टिंटन एबी है इसको लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश किया गया था. लिरिकल बैलाड को पब्लिश किया गया था 1798 के अंदर. लिरिकल बैलाड जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम का एक कलेक्शन है. ठीक. और जब लिरिकल बैलाड 1798 में पब्लिश की गई थी तो टिंटन एबे उसकी लास्ट पोएम थी. ये भी आपको याद रखना है. गॉट इट? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 182. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन इज. पूछा गया है इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको बताना है. मे बी क्या आप समझ गए होंगे. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमिली. ठीक है. सिमिली का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी गिवन है साफ साफ. इसको जो कंपोज किया गया था इसको 1804 के अंदर. और इसको जो पब्लिश किया गया था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को उसमें किया गया था 1807 के अंदर. 1807 में जो कलेक्शन आया था पोएट्री का कलेक्शन था उसका नाम था पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स जो कलेक्शन था 1807 में आया था उसमें इसको पब्लिश किया गया था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को. ठीक है. अच्छा, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को हम डैफोडिल के नाम से भी जानते हैं. डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं. ये एक लिरिकल पोएम है और इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर. इस पोएम को रिवाइज्ड किया गया था 1815 के अंदर. ठीक है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 183. विच आर द मेन थीम्स ऑफ टिंटन एबी. टिंटन एबी की मेन थीम बताइए वो क्या है. करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी एंड नेचर वर्शिप. मेमोरी एंड नेचर वर्शिप है. टिंटन एबी को पब्लिश कब किया गया था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. ठीक है. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर इज 184. व्हाई डज द स्पीकर थिंक द लिटिल गर्ल इन VR7 ओनली हैज 5 सिबलिंग्स. स्पीकर जो है वो ये क्यों सोचते हैं कि लिटिल गर्ल है वो ये सोचती है कि उसके सिर्फ 5 सिबलिंग्स हैं. पोयम है VR7 यहाँ मेंशन किया गया है और गर्ल जो है लिटिल गर्ल वो सोच रही है उसके 5 सिबलिंग्स हैं. 2 का उसे पता नहीं है. क्यों सोचती है ऐसा? क्योंकि 2 ऑफ हर सिबलिंग्स आर डेड, जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. अब इस पोयम को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पोयम से अब क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर. इसको कंपोज कब किया गया था? कंपोज किया गया था 1798 के अर्ली पीरियड में. इसको पब्लिश किया गया था 1798 के अंदर. ये आप जरूर याद रखें. ठीक है.
इस पोयम में टोटल 17 स्टेंजाज हैं, जिसमें जो शुरू के 6 स्टेंजाज हैं उसमें सिर्फ एक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन है, ठीक। और जो 17 यानी कि वो जो लास्ट का 1 है उसमें 5 लाइन्स है, ठीक है। ये एक लाइन पैटर्न हो गया है। राइमिंग स्कीम जो है इन शुरू के 4 है तो उसमें है ए बी, और जो लास्ट वाला बचा हुआ है उसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, ठीक। उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ये है ए बी सी सी बी, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल आता है, वो टोटल लाइन होंगी VR7 के अंदर, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। जब तक के नहीं आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर डालें और काउंटिंग आप सही से बताएं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर, हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट VR7 विद। वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ लिखा है VR7? करेक्ट आंसर जो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्ट जो उसका लास्ट पार्ट था उसके अंदर, ठीक है, सैमुअल कोलरिज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है सामने, अब इसी से क्वेश्चन बनते हैं इधर। जो फेमस पोएम्स हैं उससे काफी क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। सो अब यहाँ पर नए क्वेश्चन जो हैं वो नए क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, नई पोएम से, नई तो है नहीं खैर, लेकिन इन पोएम से पहले क्वेश्चन कम क्रिएट हुए थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको ये पोएम इसलिए ज्यादा पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देते हैं नेक्स्ट नंबर, विच राइटिंग पीस स्टार्टेड वर्ड्सवर्थ लिटरेरी कैरियर। किस राइटिंग पीस ने वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग की है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। इसको पब्लिश किया गया था 1793 के अंदर, ठीक है। अच्छा, लिरिकल बैलाड्स भी यहाँ गिवन है। लिरिकल बैलाड्स को जो सब इसके 4 एडिशन आए थे, कितने? 4। जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1798 के अंदर, दूसरा एडिशन आया था इसका 1800 के अंदर, तीसरा जो एडिशन आया था वो आया था 1802 के अंदर, जो फोर्थ और लास्ट एडिशन था वो आया था 1805 के अंदर, ठीक है। ये आपको याद है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसको ये पोएम्स जो आई थी ये आई थी 1807 के अंदर। ये दोनों कलेक्शन ऑफ पोएम है, ध्यान रखना है। रिक्लूज जो है ये नेवर कंप्लीटेड, इसके कुछ पार्ट्स कंप्लीटेड हुए हुए हैं, कुछ नहीं हुए। जिसमें दी एक्सकर्जन है, एक्सकर्जन को 1814 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, वो रिक्लूज का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन इज, इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर पब्लिशिंग अ सोनेट, ठीक है। अब 1787 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेब्यू किया था एक सोनेट पब्लिश करके, वो किस मैगजीन में किया था वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द यूरोपियन मैगजीन, ठीक है। कौन सा है? ए, द यूरोपियन मैगजीन। अच्छा, द यूरोपियन मैगजीन के अंदर सोनेट पब्लिश किया था, उस सोनेट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार और लेटेस्ट ही आया है। उस सोनेट का नाम है, सॉरी, उस सोनेट का जो नाम है उसका नाम है ये ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। ये पूरा उस सोनेट का नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज 188। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वी आर आउट ऑफ। पोएम जो है सोनेट है एक तरीके से, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसमें जो स्पीकर है वो कह रहा है कि वी आर आउट ऑफ, हम किस चीज से बाहर हैं, क्या चीज हमारे पास नहीं है इस टाइम। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट टाइम नहीं है हमारे पास अब, ठीक है। सोनेट है, इस सोनेट को जो पब्लिश किया गया था वो 1807 में पब्लिश किया गया था, कंपोज किया गया था 1802 के अंदर, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट है। राइमिंग स्कीम जान लीजिए, ए बी बी ए बी बी ए सी डी और सी डी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, या तो आप इसके नोट्स बना लें तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा।
नोट्स बनाते चलें आप हैंड टू हैंड इसके। What did Samuel Taylor Coleridge call Wordsworth in his poem to William Wordsworth? सैमुअल टेलर कॉलेरिज जो हैं अपनी पोयम टू विलियम वर्ड्सवर्थ में विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहकर पुकारते हैं? करेक्ट आंसर जो है वो उसका ऑप्शन नंबर बी है, एन एवर एंड्यूरिंग मैन। एवर एंड्यूरिंग मैन कहकर जो है एस.टी. कॉलेरिज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को बता रहे हैं। An appendix on poetic diction was added to the preface of lyrical ballad in lyrical ballad के जो प्रीफेस के अंदर अपेंडिक्स कब जोड़ा गया था वो अब पूछा गया है, यानी कि थर्ड एडिशन पूछ लिया गया है आपसे। तो व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थर्ड एडिशन ये है। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए कि फोर्थ एडिशन कब आया था। फर्स्ट तो अब एरिया, सेकंड एरिया, फोर्थ बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर फोर्थ और लास्ट एडिशन जो है, ठीक है। 191 व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड नेचर? जो स्पीकर है हमारा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो जो उसकी पोम्स के अंदर किस तरह का नेचर होता है, उसका एटीट्यूड जो होता है वो नेचर का रिगार्डिंग, सॉरी क्या कैसा एटीट्यूड होता है उसका नेचर का रिगार्डिंग? तो वो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्शिपफुल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 192 पर्सी शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इन्हें पीबी शेली भी बोलते हैं, यहां से पर्सी शेली लिखा हुआ है, कभी आप कुछ और समझे, ठीक। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोएट ऑफ नेचर। पीबी शेली ने कहा गया इनको पोएट ऑफ नेचर का है, डाउट ना करें ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल चेक किया है मैंने। 193 इन द पोम टिंटन एबी डियरेस्ट फ्रेंड रेफर्स टू। टिंटन एबी के अंदर वो किसी को डियरेस्ट फ्रेंड कहना है अपना, किसको कह रहे हैं वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो डोरोथी को कह रहे हैं डियरेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये जो टिंटन एबी है ये लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोयम है, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट पोयम कौन सी है लिरिकल बैलाड्स की, ये बताइए। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, कौन सी है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसको लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। फर्स्ट पोयम एस.टी. कॉलरिज की है, लास्ट पोयम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो की है टिंटन एबी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबी द साइट वाज। साइट कैसी थी जब वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी को विजिट किया, वो साइट कैसी थी, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक बात और है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट टाइम इसको विजिट किया था, फर्स्ट टाइम विजिट किया था वो टाइम था 1793 का, और जब सेकंड टाइम विजिट किया था वो था 1798 का। दोनों टाइम आपको पता होना चाहिए, इस टाइम में और इसमें 5 इयर्स का गैप है, ठीक, ये पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ लॉन्ग अबंडेंट रून कहा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नंबर 195 द प्रीफेस लिरिकल बैलाड और पब्लिश्ड इन। जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड में प्रीफेस जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था सेकंड एडिशन के अंदर। कब जोड़ा गया था? सेकंड एडिशन के अंदर। सेकंड एडिशन कब आया था? वो आया था 1800 के अंदर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए, और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक है, या वीडियोस में हमारी क्या कमी है जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, अपना रिव्यू आप हमें जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 196 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द रेनबो कम्स एंड गोज। द रेनबो कम्स एंड गोज जो लाइन है इसका सिग्निफिकेंस बताइए, व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट सजेस्ट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड जॉय, ठीक है, कैसा नेचर? फ्लीटिंग नेचर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 197 हु इज सिंगिंग इन द सोलिटरी रीपर। द सोलिटरी रीपर के अंदर कौन गाना गा रहा है? ये तो आप बता ही देंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आप काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे कितना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ ब्यूटीफुल गर्ल
जो कि सोलिटरी गर्ल भी कह सकते हैं। इसको पब्लिश कब किया गया था? 1807 में किया गया था। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। कंपोज कब किया गया था? कंपोज किया था 1805 के अंदर। पोएट जो हैं वो स्कॉटलैंड कब गए थे? वो गए थे 1803 के अंदर। ये सब आपको पता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 198। वर्ड्सवर्थ सेड दैट पोएट्री इज द इमेज ऑफ। किसकी इमेज है पोएट्री? पोएट्री किसकी इमेज है बताइए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैन एंड नेचर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 199। विच टाइप ऑफ सोनेट डज लंदन 1802 फॉलो? किस टाइप का सोनेट है लंदन 1802 जो है? और ये मैं आपको बता चुका हूं। होपिंग दैट आप आंसर जानते ही हैं, जो कि है पेट्रार्गन या इटालियन सोनेट। पेट्रार्गन सोनेट को ही हम इटालियन सोनेट कहते हैं, आप ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं नंबर 200। और ये आई थिंक इस सीरीज का जो हम कवर करते हुए आ रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से, इसका आखिरी एमसीक्यूज है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो डाउटफुल है तो आप कमेंट जरूर कर दें। वैसे डाउटफुल इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं कई बार क्रॉस चेक कर चुका हूं, ठीक है। इसको देखते हैं। व्हाट फॉर्म इज अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट रिटर्न इन? किस फॉर्म में लिखा गया है वो आपको बताना है। ये भी आप जानते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैलेड है, ठीक है। ज्यादा मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत टायर्ड हो चुका हूं मैं भी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतने एमसीक्यूज कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर किसी अच्छे राइटर को लेकर या फिर ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर। तब तक के लिए आप अपना आपका ध्यान रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।